हाय दोस्तों, नमस्कार। एचएन न्यूज़ 321 में आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज हम आए हुए हैं कंधरापुर में। कंधरापुर में एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही इच्छुक पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, उनके लिए एक बहुत सुविधाप्रद द स्कॉलर एकेडमी लाइब्रेरी खुली हुई है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे बच्चे आते हैं, यहाँ से पढ़ाई कर के अपने मंजिल को हासिल करते हैं। तो आइए देखा जाए कि इस द स्कॉलर एकेडमी लाइब्रेरी में ऐसी कौन सी सुविधा है जो बच्चों को खींचे लाती है। तो आइए अंदर चल कर के हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, अंदर लेकर के चलते हैं कि अंदर क्या बैठने की कैसी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ के पढ़ने वाले युवाओं को खींचे लेकर के चली आती है। देखिए, अंदर का दृश्य पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा दृश्य जगह है और इस पे बैठ सकते हैं, अंदर अपने पढ़ाई कर सकते हैं, रफ कॉपी कर सकते हैं। और एसी की सुविधा है कि नहीं? वाईफाई सुविधा वो भी है। अच्छा, एसी और वाईफाई दोनों सुविधा है कि इंटरनेट का ज़माना चल रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ज़्यादातर पढ़ाइयाँ खुद हमारी गवर्नमेंट सरकारी बताती है कि ऑनलाइन पढ़ाई करिए आप लोग। तो देखिए, ऑनलाइन पढ़ करके यहाँ से लोग बच्चे निकलते हैं अपने अच्छे। लाइब्रेरी की अब से मतलब जब से खुली है यह लाइब्रेरी, तब से एक खासियत है कि अब तक एक भी सीट खाली नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मैंने सुना था कि कंधरापुर मार्केट में ही मैंने सुना कि द स्कॉलर एकेडमी जो है यहाँ की बहुत ही मशहूर एकेडमी है, जो यहाँ पर बच्चे हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर के जो आते हैं और सफलता भी पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टीचर जो अगर बच्चा कोई सॉल्यूशन वगैरह में, जैसे एक्स्ट्रा टीचर का मामला है कि इंटर तक के मतलब 6 से 12 तक के बच्चों को कोचिंग का भी मामला रहता है। अच्छा। और उसमें गरीब परिवार के बच्चे हैं, असहाय परिवार के बच्चे हैं। अच्छा, मतलब पैसा का कोई मामला नहीं है जी। जो बच्चा जो दे दिया वो ठीक है, नहीं दिया वो भी ठीक है, लेकिन शिक्षा से वंचित न रह जाए, यह द स्कॉलर एकेडमी के संरक्षक अरुण सर, उनका एक टारगेट है कि कोई बच्चा पैसा के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए। इसलिए उन्होंने यह कदम, यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधाएं दी हैं, जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए तैयारी करने के लिए। और अभी यह एक फ्लोर है, एक फ्लोर अभी ऊपर भी है इसके लाइब्रेरी। देखिए सर, हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही सराहनीय काम है कि यहाँ के जो मैनेजर सर हैं अरुण यादव जी, यहाँ अपने क्षेत्र में इर्द गिर्द के जो भी लोग बच्चे यहाँ पर आते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे, कोई ऐसा बच्चा ना छूट जाए जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई ना पूरी कर सके या पैसे के अभाव में ऐसी लाइब्रेरियों की सुविधा ना ले पाए। तो उनके लिए बहुत ही योगदान का एक काम करते हैं अरुण सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, हम बता रहे हैं सर कि ऊपर भी बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ का थोड़ा रूम देख लेते हैं, फिर आप लोगों को इसी तरीके से हम बताते रहेंगे आगे चलकर। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए। और आरओ पानी की भी व्यवस्था है। कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। यहाँ दूषित पानी नहीं बल्कि शुद्ध पानी पीने के लिए लोगों को मिलेगा। और यहीं से पुश करने के बाद देखिए पानी कितना, थोड़ा चेक ही कर लेते हैं। पानी बहुत अच्छा है। आगे गेट है इसका। इस द स्कॉलर एकेडमी की सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे, ताकि जो भी बच्चा इर्द गिर्द का जो भी बच्चा वीडियो देखेगा, कम से कम एक बार ज़रूर यहाँ द स्कॉलर एकेडमी पर संपर्क करे। यदि वो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या कोई कारण नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, तो ज़रूर एक बार यहाँ के एमडी सर से मिलिए। यहाँ पर भी आरओ का पानी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी सुविधा है। और यही सारी सुविधा की ही वजह से यहाँ पर बच्चे खींचे चले आते हैं। और कैमरे की भी सुविधा है। इधर देखिए, ऊपर भी शौचालय है। आइए इधर देखिए, जो ऊपर का रूम, आइए देखिए। और अभी इधर का लोकेशन देख लीजिए। संयोग से आज कंधरापुर का मेला भी है, जो धनतेरस के दिन लगता है। और ये भी करीब 2-2.5। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ ऊपर का अंदर का दृश्य। देखिए, सेम उसी कंडीशन में यहाँ पे भी है। और इसमें डबल एसी है, ऊपर का मामला है, इसकी वजह से इसमें डबल एसी है। एक इधर है और एक उस साइड में है। और टोटल यहाँ पर कितनी सीट है सर? 83 सीट है। 83 सीट है सर। 83 सीट मतलब एक भी खाली नहीं रहती है? एक भी खाली नहीं रहती, यही तो यहाँ का इतिहास है अब तक का।
जैसे कि बताएं कोई भी वैकेंसी आती है तो यहाँ पे लोग वेटिंग में रहते हैं, अगर सीट खाली होती है तो तभी तब वो जुड़ मतलब पाते हैं, नहीं तो फिर चले जाते हैं। नहीं चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना, एक बात पूछना है कि आखिर क्या खासियत है कि यहाँ पर लोग खिंचे हुए बच्चे चले आते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, हाँ, जैसे वाईफाई हाँ, और शांत माहौल, हाँ, और उसके बाद एक अपने गांव क्षेत्र में जी, सब समझ जाइए कि गांव क्षेत्र में एक सबसे अच्छा माहौल क्रिएट करने का स्थान हाँ, द स्कॉलर एकेडमी में मिलता है। और इसके साथ साथ कुछ जैसे बच्चों को जैसे लंच वंच करना है हाँ। तो उसकी भी सुविधा तीसरे फ्लोर पे है। अच्छा अच्छा। हाँ, आराम से जैसे उसमें भी बैठने बच्चा की यहाँ पे व्यवस्था आ है। रहा है, जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने के उद्देश्य से आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो घर गार्जियन के डिस्टर्बलेस से आते हैं कि मतलब गार्जियन हमको परेशान कर रहा है, तैयारी है, आकर के नाम लिखवा दिया, वो बच्चा आता है, पढ़ाई करता है। अगर ऐसे बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए कोई डिसिप्लिन वगैरह? नहीं, डिसिप्लिन का मतलब कि जब कैमरा की निगाह में देखा जाता है जी। कि बच्चे मतलब जो एक दिन 2 दिन अगर देखा गया कि बच्चे की एक्टिविटीज नहीं ठीक है, जी, वह केवल गेम खेल रहा है, तो उसको एक बार हिदायत दी जाती है, कुछ उसको लोग बैठा गेम खेलते हैं, कुछ लोग हाँ, बात भी करते हैं, उसको बैठा के क्योंकि समझा दिया जाता है 2 मिनट जी, कि आप अगर लक्ष्य के प्रति अपने सचेत लक्ष्य रहो। के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, आप गेम खेलेंगे, समय बर्बाद हो जाएगा, आने वाले समय में फिर ये समय आपका वापस नहीं होगा। जी। तो उनको ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि जिससे बच्चा का मोटिवेट होता है और फिर अपने लक्ष्य में शुरू हो जाता है, लग जाता है। जी। हाँ, ये मामला है। तो सर के द्वारा आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे डिसिप्लिन भी है, अगर बच्चा कोई गलत एक्टिविटी में यहाँ पे पकड़ा जाता है तो उसके साथ उसको समझाया जाता है, ना कि उसको भगा तो नहीं सकते हैं ना? नहीं, भगाने का मतलब कि जब ओवर हो जाता बुद्धिजीवी है तो उसको जैसे भगाना से अच्छा है कि उसको समझाया जाए। हाँ जैसे जब ओवर हो जाता है तो ये लास्ट विकल्प है भगाने वाला काम, जी। लेकिन अब तक इस तरह का मामला नहीं हुआ है, लेकिन समझाने से लोग समझ गए हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं। जी। हाँ, सबसे बड़ी बात है। देखिए, जो भी इस कंधरापुर के इर्द गिर्द आसपास के जो भी लोग हैं, बच्चे जो अपने इच्छुक हैं पढ़ने के लिए और लाइब्रेरी से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार यहाँ पे संपर्क करिए, क्योंकि कहा गया है कि मंजिल तो मिल जाएगी, थोड़ा भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जो गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो सर जी, बहुत खुशी मिली कि आपने अपने इर्द गिर्द में अपने बच्चों के लिए, अपने इस देश के भविष्य को ये लोग तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अगर ऐसी सुविधा पाए रहेंगे तो आने वाले समय में उनका भी विचार इस तरीके से डेवलप होगा। तो हो सकता है कि ऐसी लाइब्रेरियाँ कई खुल जाएं लोगों के लिए। कोई बात नहीं है, जैसे लाइब्रेरी का खुलना भी जरूरी है, विद्यालय का भी खुलना जरूरी है, क्योंकि समाज में जो पीढ़ियां बढ़ रही हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर, नहीं पिएगा तो बकरियों की तरह बिलबिलाने का काम करेगा। इसलिए शिक्षा को प्राप्त करना है तो लाइब्रेरी खुलें, विद्यालय खुलें, बहुत अच्छी बात है। समाज में इसका एक अलग संदेश जाएगा, क्योंकि जब बच्चा शिक्षित रहेगा तो अपने हक और अधिकार की बात करेगा, ना कि किसी गलत अफवाह में, गलत संबंध में, गलत विचारधाराएँ, इस सब की बातें नहीं होंगी। जी हाँ, नहीं, सर जी ने जैसा कहा है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अभी और ऊपर भी तीसरे फ्लोर पे जो कोचिंग चलती है 6 से 12 तक की जी, कोचिंग भी चलती है, उसको भी चलिए हम आपको दिखाते हैं। मतलब आप लोगों ने पूरा ठान लिया है कि यहाँ के इर्द गिर्द इनके जो भी हैं कोई कमज़ोर ना रहे। आने वाले समय में हो सकता है कि कंधरापुर के इर्द गिर्द के जो भी बच्चे हैं, जो भी द स्कॉलर एकेडमी से जुड़े हुए हैं, इतिहास रचें। और माता रानी की कृपा यही रहेगी कि आने वाले समय के लिए द स्कॉलर एकेडमी एक बड़ी एकेडमी बनकर निकलेगी, जो आने वाले भविष्य को तय करेगी और हमारे देश को तय करेगी। चलिए आइए, तो वही कोचिंग चलती है जो है। अच्छा, आइए उसको भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों, आप लोग बने रहिए। देखिए दोस्तों, अंदर का दृश्य, जहाँ पे 6 से लेकर के 12 तक के लिए कोचिंग की सुविधा है। और यहाँ पर थोड़ा ब्लैक बोर्ड दिखा, ऊपर का जो फ्लोर है, 3rd फ्लोर ये है, तो यहाँ पर इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों की कोचिंग तो चलाई जाती है। मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके जो बच्चे यहाँ पे आते हैं 6 से 12 तक के लिए, वो बच्चे ज़्यादातर किस विद्यालय से आते हैं? मतलब प्राइवेट वाले विद्यालय से आते हैं या प्राइवेट विद्यालय के भी हैं, सरकारी भी विद्यालय के हैं, ये बात नहीं है। हाँ, तो सरकारी ज़्यादातर विद्यालय गरीब परिवार से, मतलब ज़्यादातर बच्चे जो हैं जी, इस कोचिंग संस्थान में गरीब परिवार के बच्चे हैं। गरीब परिवार। हाँ, एक तरीके से ये जो बिल्कुल बाजार रहे हैं अपने इस कंधरापुर मार्केट से, कहीं ना ये काबिल तारीफ़ है और सराहनीय है। ऐसा कम ही लोग सोचते हैं, क्योंकि जिनकी महान आत्माएं होती हैं वही अपने
लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, अरुण यादव सर का, कि जो अपने इर्द गिर्द में ऐसे कदम उठाए हैं, मजदूर के बच्चे और गरीब और जो शिक्षा से वंचित हैं, जो शिक्षा तो लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है जो अपने शिक्षा के माध्यम से अपने आप को काबिल बना लें, ताकि आने वाले भविष्य के लिए कुछ कर सकें, कि नहीं सर? नहीं सही है। तो ये देखिए, यहाँ से 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को कोचिंग की सुविधा दी जाती है, ताकि बच्चा जाए विद्यालय भी पढ़े। अच्छा, ये कोचिंग यहाँ पर कितने घंटे तक चलती होगी? कोचिंग जैसे सुबह में चलती है 2 घंटा और शाम को भी 2-3 घंटा चलती है। तो कोचिंग में जैसे बच्चों से फीस वगैरह लिया जाता है कि नहीं? नहीं, फीस तो भाई जाहिर सी बात है, फीस तो लिया जाता है, कुछ मात्रा। हाँ, फीस लिया जाता है। हाँ। लेकिन फीस जैसे मान लीजिए अगर जो जिस तरीके का बच्चा है, छोटा बड़ा, उस हिसाब से फ़ीस लिया जाता है। लेकिन फ़ीस में जो गरीब तबके बच्चे हैं उनके नहीं फ़ीस लगती है, जो थोड़ी सी हैं, जो देने लायक है बच्चा तो दे देता है, तो कोई बात नहीं। मतलब अगर जैसे वो कहा जाता है ना, गुरु अगर बिना ज्ञान, मतलब ज्ञान आपको दे रहा है तो दक्षिणा कुछ न कुछ तो जरूरी है, कंपलसरी होता है। इसलिए जो है दक्षिणा जो है लिया जाता है, गुरु दक्षिणा का। तो वही भी कहीं जैसे मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि बस उतना ही फीस लिया जाता है जैसे दाल में नमक भर के। हाँ, मतलब दाल में नमक भर के, बस काम आपका भी चले मेरा भी चले, बस उतना ही लिया जाता है। चलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो अब ऐसे न बच्चे रहे न, लेकिन चलिए ठीक है, गुरु गुरु है, क्योंकि यह त्रिकोण मिट्टी पढ़ाया गया है। आगे चल कर के हम दिखा रहे हैं ब्लैक बोर्ड की कैसी व्यवस्थाएँ, सारी चीज़ें आप लोग हैं। मेरे हिसाब से कि यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ने आता है बड़ा ही सुविधा से, और अच्छे यहाँ पर टीचर भी हैं। अच्छा सर, ये जो टीचर लोग हैं तो उनकी डिग्रियाँ क्या है? मतलब ऐसे किसी प्राइवेट वगैरह कॉलेज में पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ के टीचर हैं जी, सभी लोग बीएड और टेट क्वालिफाई। देखिए, बीएड और टेट क्वालिफाई मतलब कि बीएड शिक्षा जो हमारे इस टाइम जो शिक्षित तो वही है जो शिक्षा दे रहा है दूसरों को, टीचर बन रहे हैं लोग। तो बीएड एक डिग्री बहुत अहम भूमिका निभाती है शिक्षक बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ के जो शिक्षक हैं अनुभवी भी होंगे। अरे भाई, जाहिर सी बात है कि बिना अगर जब बीएड बिना जानकारी, हाँ, बिना जानकारी के कोई शिक्षा कैसे दे सकता है? जैसे क्या और बात रह गई जैसे कि आजकल अगर का माहौल कुछ ऐसा है, प्राइवेट कुछ ऐसी संस्थाएं हैं शिक्षा के मामले में, जो बच्चा घर बैठा हुआ है वहाँ पर लोहा पीट रहा है, फिर भी डिग्रियाँ उनको मिल रही नहीं। तो जैसे जाहिर सी बात है, डिग्री लेना तो एक अलग बात है, लेकिन डिग्री लेके फिर किसी को शिक्षा आप नहीं दे पाएंगे। हाँ। क्योंकि ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा ही नहीं हो पाएंगे ना। तो चलिए, आप जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं? अच्छा, ये सब पढ़ाते हैं। तो आइए, आप कहाँ, आप पीछे हैं? अभिषेक यादव सर। आइए आइए, अपनी गली। तो देखिए, ये अभिषेक सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। 3 सब्जेक्ट आप इंटर का पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ और बायो। केमिस्ट्री, मैथ और बायो। और सबसे बड़ी खासियत है कि आप बिना किताब के पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी खासियत है आप में कि बिना किताब के तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि द स्कॉलर एकेडमी जो है कभी सीट खाली नहीं होती है। तो जब ऐसे टीचर जहाँ भी रहेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, हमने भी शिक्षा ग्रहण किया है, हम उसी टीचर को पसंद करते हैं जो किताब देखकर नहीं पढ़ाते थे। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर अपने अनुभव से बताते हैं और बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? और कुछ ऐसी किताबें की चीज़ें होती हैं जो हम रटते हैं फिर भी हमको याद नहीं रहता है। और कुछ ऐसे टीचर भी थे हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री, हम लोग जब पढ़ते थे तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, रात को रटो सुबह सफ़ा हो जाता था दिमाग से। ऐसा सुनने को मिलता था और ऐसा होता भी था, क्योंकि काफ़ी रटने के बाद भी। तो अच्छा सर, आप अपने बच्चों को जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो बच्चों को आप किस तरीके से, मतलब केमिस्ट्री को किस तरीके से समझाते हैं ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए? जैसे एक बार क्या करते हैं, उन सबको ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर समझाने के बाद उसे बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि मतलब उनको आया कि नहीं। जी। अगर बच्चे रिस्पांस देते हैं कि सर आ गया समझ में, तो एक बार उनको क्या करते, खड़ा करके पूछते हैं। अगर वो 50% अगर बता लेती हैं तो यानी लड़कों को, ज़्यादातर लड़कों को समझ में आ जाता है। जी। इससे लड़के हमारे संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा।
चलिए शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट कर दे। तो देखिए दोस्तों, एक कैसा रहा हमारा सफ़र द स्कॉलर एकेडमी, और हम आगे चल कर के आप लोगों को ऐसे एकेडमियों से, ऐसे लोगों से मुलाकात कराएंगे जो अपने देश के लिए, अपने ग्रामीण इलाकों के लिए, अपने इर्द गिर्द पास में रहने वाले लोगों के लिए जो एक नया काम कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए एक इतिहास बने। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए। नमस्कार सर, आपने बहुत सपोर्ट किया हमारा।